मैं भी काफी टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे इसका जवाब मिल ही गया कि अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहा है और गरीब वेल इसका आंसर ब्लैक मनी नहीं है तो फिर क्या है। अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग नहीं। सो लेट्स बिगिन। मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना मोबाइल चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि वाह क्या लाइफ है। तभी अचानक आपका पैसा आपके पास आता है और खींच के आपको थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, क्या कर रहा है, चल काम पर जाओ और पैसे कमा। अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है। वेल अगर आप भी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता तो आप गलत सोच रहे हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसे ने काम पर लगा रखा है। क्या आप रोज सुबह उठकर पैसा कमाने के लिए काम पर नहीं जाते हो क्या एक मजदूर सुबह खाने का डब्बा लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नहीं निकलता क्या। वेल हम सब लोग पैसा कमाने के लिए ही तो काम करते हैं, चाहे वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें काम पर तो जाना ही है। अगर पैसों ने हमें नहीं हमने पैसों को काम पर लगा रखा होता तो क्या तब भी आपको रोज रोज काम पर जाना होता क्या। वेल नहीं, तो रियलिटी में पैसा उठकर तो हमें नहीं बोलता है कि जा और मुझे काम पर लगा, बट ये सब हम पैसा कमाने के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि पैसों ने हमें काम पर लगा रखा है, हमने पैसों को नहीं। तो अब ये सब तो ठीक है, बट हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम पैसों को काम पर लगाएं और वो हमें नहीं। तो उसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब जाने कितने ही लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली है, हमें स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह दुनिया भर की फॉर्मल एजुकेशन तो दे दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, पास कैसे होना है, मार्केट में कौन कौन सी अच्छी डिग्री है, बट लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके बारे में हमें कोई भी नहीं सिखाता। क्योंकि अच्छे मार्क्स, अच्छे डिग्री, आखिर इन सबका डेस्टिनेशन तो एक ही है ना, पैसा कमाना। तो मैं बचपन से डायरेक्ट ये कोई क्यों नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। तो इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखी थी कि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना पता हो उन्हें ये बुक पढ़कर फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई जा सके। पर इसी बुक में आपको कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स सिखाने जा रहा हूँ। तो वे रॉबर्ट बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं, पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और थर्ड रिच पीपल। अब ये तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण ही इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको इंसान गरीब या मिडिल क्लास क्यों होता है उसे इस चार्ट से समझते हैं। अब सबसे पहले आता है पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग काफी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इनके रेंट में और खाने पीने में निकल जाता है। तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंड तक इनके खर्चे मैनेज हो जाए वही बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बड़ी मुश्किल से खर्चा निकाल पाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के लोग अपने इस तरह के कैश फ्लो के कारण ही गरीब रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। अब इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो इनकी जो इनकम होती है उससे ये अपने खर्चे चला लेते हैं। फिर उसके बाद ये अपने बाकी के खर्चे करते हैं, जैसे लोन पर ली हुई कार के EMI देना, अगर होम लोन ले रखा हो तो होम लोन की किश्तें पे करना, और जब इनके पास कुछ पैसा बचता है तो ये लोग FD में अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है। अब आते हैं थर्ड रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उन पैसों को काम पर लगाते हैं और उस पर मिले रिटर्न पर ये लोग अपने खर्चे चलाते हैं। ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं होती और लायबिलिटीज ना होने के कारण ही अपने
पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है और इन्हें रोज रोज सुबह उठकर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती आज पैसा कैसे कम आएंगे और बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। तो हमने तीनों कैटेगरी के लोगों को देख लिया है कि उनके कैश फ्लो के कारण वो किस तरह अपने पैसों को मैनेज करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर और कैसे होते चले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है दे नो हाउ मनी वर्क्स, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है। और सर रोबोट क्यूसा ही बोलते हैं कि वन रीजन वाई रिच एंटरप्रेन्योर आर गेटिंग रिच इज बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs, यानी आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसों को खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करते हो। और है फाइनेंशियल IQ ओवर दी टाइम सीख के डेवलप करी जाती हैं। और जहां एवरेज और गरीब लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, एक बजट के हिसाब से खर्च करो, अपनी इनकम का थोड़ा पैसा सेव करो और उन पैसों को अपनी 60 तक इन्वेस्ट करो ताकि अपने हॉस्पिटल बिल्स पे कर सको। इसी फॉर्मूला से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अगर किसी गरीब बच्चे से पूछा जाए कि वो गरीब क्यों है तो उसके पास पैसा ना होने की कई सारे रीजंस होंगे कि उसके फादर इतना अर्न नहीं करते, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। और अगर आप सेम सवाल किसी अमीर बच्चे से पूछो अमीर क्यों हैं तो वो खुद बता देगा कि उनके फादर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितने सारे एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ से। तो यही रीजन है कि हर जनरेशन के साथ उनका पैसा और ग्रो होता चला जाता है। अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो सिंगल सबसे मेन रीजन होता है जिससे अमीर और अमीर होता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते जिन्हें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, वो खुद ही पैसे के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इसी वीडियो देखते हैं मिस्टेक्स करके और उनसे सीखकर वो खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेते हैं और इस पुअर क्लास से रिच क्लास में जंप कर लेते हैं। और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बच्चों को भी ये एजुकेशन पास ऑन करते जाते हैं। इस तरह से हर जनरेशन के साथ वो अमीर होते जाते हैं।